मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। इमरान खान ने कई दफा कह के भेजा है कि जो मेरे सीनियर लॉयर्स हैं वो जाके मेरे केसेस लगवाएं। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर है? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? और अली बुखारी किधर हैं जो इस्लामाबाद के हैं? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहा, पार्टी रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने बहनों को बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट करार दिया, इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहां गायब हैं? हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक ना लगवा सके। पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते करते रहे, इन्हें नहीं बताया। पार्टी ने कहा था कि मोहसिन नकवी गारंटी दे रहे हैं कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल ले जाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि गौहर साहब ने साथ आना था, इसका मतलब है इन सबको पता था, सबने उनसे क्यों छुपाया? अलीमा खान ने कहा कि अगर वो वकील होती तो रात भर बैठकर तैयारी करती और केस फाइल करती। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक इनकी मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। वो अच्छी तरह जानती हैं पार्टी में गद्दार कौन है। सत्रह बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। रमजानुल मुबारक में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक ही मुतालिबा है कि बानी पीटीआई के केसेस लगाएं। बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे रही है। उन्होंने जवाब दिया है कि दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अदालतों से हुक्म आया तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि खानदान या पार्टी का इत्मीनान अलहदा चीज़ें हैं, कानून इसको नहीं जानता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, 5 डॉक्टर्स के पैनल ने 2 बार बानी का मुआयना किया, रिकॉर्ड मौजूद है। ये लोग मुतमईन नहीं हैं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। ये कोशिश में है कि कोई इशू बनाया जाए और इसको इस्तेमाल करें। हुकूमत बानी पीटीआई को मुकम्मल इलाज तक अस्पताल में रखने पर राजी थी, लेकिन फैमिली मेंबर्स के नाम पर इत्तेफाक न होने के बायस अस्पताल मुंतकिली मुमकिन न हो सकी। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए की तस्दीक, जो नाम बहनों की तरफ से आए वो हुकूमत ने नहीं माने, जो नाम हुकूमत ने दिया वो बहनों ने नहीं माना। इलाज के दौरान फैमिली मेंबर्स के लिए बहनों की तरफ से डॉक्टर आसिम, डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर बरकी के नाम हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए। हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया तो वो बहनों ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की शर्त यह भी थी कि इलाज की मालूमात जाहिर नहीं की जाएंगी और ना ही कारकुनान को बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के इंतजाम हो चुके थे, गाड़ियाँ भी तैयार हो चुकी थीं, लेकिन अहले खाना के नाम पर इत्तेफाक न हो सका तो इतवार की शब हुकूमत ने बता दिया कि अब बानी की अस्पताल मुंतकली मुमकिन नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जल्द समाअत के लिए दायर मुतफरिक दरखास्तें कल मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान कल समाअत करेंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई को अशफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद सलाम का जवाब तक नहीं दिया। चीफ जस्टिस उनकी बात सुने बगैर चले गए। पंजाब असेंबली में जहाज की उड़ान, ऑपोजिशन अरकान के नारे, कागज के जहाज माइक्स पर नस्ब कर दिए, ऐवान में उड़ा दिए। ऑपोजिशन के साथ साथ पीपल्स पार्टी के अरकान के भी हुकूमत से सवालात। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने जवाब में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत का जहाज लेकर फिर सकते हैं तो ये जहाज पंजाब हुकूमत का है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें।
वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। शहबाज शरीफ की सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी है, सिंध की क़यादत के किरदार को सराहते हैं। कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के लिए इत्तेहादियों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका वजारतों को अवामी फलाही मनसूबों में तेज़ी लाने के लिए सिंध हुकूमत से करीबी राबता रखने की हिदायत। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। इससे पहले पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि आज पाकिस्तान की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले हौसला अफजा है। ईरान से मामलात हल करने के लिए सिफारतकारी को तरजीह देंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। साथ ही ये धमकी भी दी कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अब तक उसने ये नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। सदर ट्रंप ने ईरानी हुकूमत पर 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। दावा किया कि अमरीकी मुदाखलत ने ईरान को मुजाहिरीन को फांसी देने से रोका। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात को बड़ा झूठ करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरानी जोहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात महज बड़े झूठ हैं। इस्माइल बक़ाई ने यह भी कहा कि जनवरी में एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात भी बड़ा झूठ हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका के साथ मुआहिदा दस्तरस में है, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में कभी जोहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट और किसी भी मुमकिन हमले से निमटने के लिए तैयार हैं। हालिया दहशतगर्दी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है कि दहशतगर्दों के रवाबित अफगानिस्तान में हैं। सिक्योरिटी इदारों ने सर्च और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। दर्जनों दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मामलीन को हिरासत में लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के डिपॉजिट्स के रोल ओवर का कोई मसला नहीं, उनके साथ रब्ता है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FBR के टैक्स हासिल के हवाले से हम अच्छी पोजीशन में हैं। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है, उनके साथ टैक्स रेवेन्यू पर बात होगी। IMF का वफ्द $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। आज स्टेट बैंक हुक्काम के साथ मुज़ाकरात हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुतालबे पर इटली का पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को वीज़े से इस्तिस्ना देने का ऐलान। पाकिस्तानी स्किल लेबर के लिए 10,500 वीज़े देने की यकीन दहानी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा इटली में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इक़दाम से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुकाबलों में 26 खवारिज हलाक। बलूचिस्तान में भी फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में 13 और बन्नू में 10 खवारिज को हलाक किया गया। लकी मरवत में 3 खवारिज मारे गए। हसन खेल शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब सरहद पार दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। हलाक खारिजी की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालिया दिनों में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। कार्रवाइयाँ भारतीय प्रॉक्सीज, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए जारी रहीं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बाजोड़ की तहसील खार में नामालूम अफराद की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। SHO गुलजादा के मुताबिक पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। मीरपुर खास में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में नंबर बढ़ाने और पोजीशंस देने में करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन की तालीमी बोर्ड में कार्रवाई। गुज़श्ता 3 साल में नुमाया नंबर हासिल करने वाले तलबा का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। तालीमी बोर्ड का कंप्यूटर रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान तालीमी बोर्ड के बेशतर अफसरान दफ्तर छोड़कर चले गए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, KCR की बहाली और सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तेफाक, सूबे में तरजीही ट्रांसपोर्ट मंसूबे तेजी से मुकम्मल करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची जैसे मेगा सिटी को फौरी तौर पर KCR की जरूरत है। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर, वज़ीर आला ने यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शाहरा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स फर्नीचर के यकसा डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का विफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध पर हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने का इल्ज़ाम, कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत विफाकी हुकूमत से इस पर जवाब तलब करे। सियासी यतीम जितने अब जमा हो गए हैं, इनका काम ही अब ये रह गया है। आसिफ जरदारी की मीटिंग की खबर का हकीकत से ताल्लुक नहीं, जरदारी साहब हमारे बड़े हैं, डांट सकते हैं। सदर जरदारी और बिलावल साहब ब्रीफिंग लेते रहते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा, मुल्क में तालीम से महरूम अफराद से मुतालिक एदाद शुमार खौफनाक हैं। हम एक तालीमी इमरजेंसी में रह रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक के लिए वाहिद रास्ता तालीम है। लोगों की सोच एक बड़ा चैलेंज है, इसे बदलना होगा। हम सबको तालीम में शराकतदारी करना होगी। हर घर गली मोहल्ले तक पहुँचना होगा ताकि कोई बच्चा पीछे न रह जाए। भक्कर में दाजिल चेक पोस्ट खुदकुश हमले का मुकदमा, नामालूम खुदकुश हमलावर के खिलाफ दर्ज। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब अब्दुल करीम समेत इंतजामिया और अफसरान की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शहदा के जस्से खाकी को सलामी पेश की। IG पंजाब की शहदा के अहले खाना से मुलाकात, कहा वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 4 अफराद जख्मी हुए थे। सानिया गुल प्लाजा में बच निकलने वाले शहरी जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश। एक शहरी ने बताया कि गुल प्लाजा के बाहर ट्रक जा रहा था, उसको रोका गया। डेकोरेशन के ट्रक के जरिए उन्हें नीचे उतारा गया। कमीशन ने सवाल किया कि क्या इंतजामिया का कोई शख्स मौजूद था। शहरी ने बताया कि वो अपनी मदद के तहत उतरे। रेस्क्यू करने वाले एक शहरी के बयान में रेस्क्यू इकदाम में संगीन बेइंतजामी पर कमीशन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC, चीफ फायर ऑफिसर और DG रेस्क्यू को खत लिख दिया। भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा इसराइल, इसराइली अपोजिशन का मोदी के खिताब का बॉयकॉट। मोदी के पार्लियामेंट में आने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों से उठकर बाहर चले गए। गजा में इसराइली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के बाद नरेंद्र मोदी के इस दौरे इसराइल को खुद भारत में तनकीद का सामना है। मुबस्सरीन का कहना है कि मोदी ऐसे वक्त में दौरा कर रहे हैं जब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। नेपाल के हिंदू अक्सरियती कस्बे रोहताहट में हिंदू इंतहा पसंदों के मसाजिद पर हमले, 2 मसाजिद को आग लगा दी। मुसलमानों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया। मीडिया इत्तलाआत के मुताबिक इलाके में मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी के कुछ अफराद के दरमियान तनाज़ा मजहबी कशीदगी का सबब बना। सरकारी सतह पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया। गजा के इलाके खान यूनिस में फ़लस्तीनी यतीम बच्चों के लिए इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम, कई 100 बच्चों की शिरकत। मुंतज़मीन ने कहा कि इज्तिमाई इफ्तार का मकसद इसराइली हमलों में अपने वालिदैन और घर खो देने वाले फ़लस्तीनी बच्चों को मुसर्रत के लम्हात फराहम करना था। मार्च 2025 में गजा के इलाके सुल्तान में फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनों के काफिले पर इसराइली फौज ने 900 से ज़ायद गोलियां चलाईं, जिसमें 15 इमदादी एहलकार जाम हक हुए। आज़ाद तहकीकी इदारे फॉरेंसिक आर्किटेक्चर और ऑडियो तहकीकाती ग्रुप एयरशॉट की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजियों ने इमदादी गाड़ियों पर फायरिंग की और बच जाने वाले इमदादी कारकुनों को करीब से गोलियां मारी। जाम हक अफराद में फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के पैरामेडिक्स, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के फायर फाइटर्स और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा का एक एहलकार शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही, जबकि किसी किस्म की जवाबी फायरिंग के शवाहिद नहीं मिले। इसराइली फौज ने इब्तदाई तौर पर दावा किया था कि गाड़ियां गैर मरबूत थीं और बाद में इसे पेशावराना गलती करार दिया। ताहम फॉरेंसिक तज़किये में इसे घात लगाकर मुनज़्ज़म हमला करार दिया गया।
मेक्सिको में सिक्योरिटी फोर्सेस मनशियात माफिया के बदनाम जमाना स्मगलर एलमेंचो के ठिकाने पर उसकी महबूबा का पीछा करके पहुंची। मैक्सिकन हुकाम ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। जुमे के रोज ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस एलमेंचो की महबूबा का पीछा करते हुए रियासत जलेस्को के जंगल पहुंची। ऑपरेशन में गैंग के कई और कारिंदे भी मारे गए। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में से कुछ अहम दस्तावेजात छुपा ली हैं। अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा रॉबर्ट गार्सिया के इल्जाम, कहा इन दस्तावेजात में एक मुतासरा नाबालिग लड़की का बयान शामिल था जिसने सदर ट्रंप पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था। मौका जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये दस्तावेजात कांग्रेस और अवाम को दी जानी चाहिए और वो इस मामले की अपनी अलग तहकीकात शुरू करेंगे। महकमा इंसाफ ने जवाब दिया कि फाइलें हस्फ नहीं की गईं, सिर्फ कानूनी तरमीम के लिए आर्जी तौर पर हटाई थी और बाद में दोबारा जारी कर दी। एप्स्टीन फाइल्स में नाम सामने आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जगलैंड की खुदकुशी की कोशिश। 75 बरस के जगलैंड की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। जगलैंड पर एप्स्टीन केस में संगीन करप्शन के इल्जाम आयद किए गए थे। जगलैंड काउंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। नॉर्वे की पुलिस ने इस माह जगलैंड के घरों पर छापे मारे। अमरीका के शिमाल मशरकी इलाकों में बर्फानी तूफान निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमरीका भर में 5,600 से ज़ायद परवाजें मनसूख। रोड आइलैंड में 3 फुट से ज़्यादा बर्फबारी, कई दिहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के आखिर में एक और तूफान की पेशगोई कर दी। मसनूई जहानत पर इन्हिसार कम ना किया गया तो आने वाले दिनों में बरतानिया में 80 लाख वाइट कॉलर मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं। बरतानवी थिंक टैंक ने खबरदार कर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि मसनूई जहानत पर बढ़ते इन्हिसार की वजह से दफ्तरी मुलाजमतों की कदर कम हो जाएगी या मुकम्मल खत्म हो जाएगी। ताहम वो मुलाजमतें जिनमें आला दर्जे की फैसला साजी दरकार होती है, उन्हें फिलहाल कोई खतरा नहीं। हंसी तेरी खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी, सोचता हूँ ज़माने से कहती क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी, तू जानने लगे तुम्हें। माया नाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की मुश्तरका काविश नई ड्रामा सीरियल खुशनसीबी एक मुनफरिद और जज्बात से भरपूर कहानी है। शानदार लोकेशंस, मुतासिरकुन मनासिर और मजबूत किरदार इस ड्रामे को दीगर सीरियल से मुनफरिद बनाएंगे। पहला टीजर रिलीज होने के बाद नाजरीन बेसब्री से इस ड्रामे के ऑन एयर होने के मुंतजिर हैं। खुशनसीबी जल्द टीवी स्क्रीन की जीनत बनकर रेटिंग चार्ट्स पर अपनी जगह बनाएगी। हॉरर और मिस्ट्री फिल्मों के शायकीन के लिए सनसनीखेज खबर, खौफ की अलामत घोस्ट फेस एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार। हॉलीवुड की मशहूर फ्रेंचाइज की नई पेशकश स्ट्रीम 7 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों की जीनत बनने को तैयार।